अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू गुलिस्तान एजुकेशन चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो यूनिट नंबर 7 से अब तक हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है। इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट के बेस पे आपके साथ वीडियो शेयर की थी जो इसी एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट के बेस पे थे। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 जो आपको बुक पे 118 पे पेज नंबर 118 पे मिल जाएगा। तो अभी हम करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने लिखा है फ्रॉम द फिगर लिस्ट द फॉलोइंग। अब हमें एक ये दो तीन चीजें उन्होंने पूछी है। नंबर 1, 3 पेयर्स ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का हमने सीखा था, मैंने आप लोगों को समझाया था कॉन्सेप्ट वाले में। मैंने कहा था कि ये एक्सरसाइज में इससे क्वेश्चन है, तो ये वही क्वेश्चन आ गया। दूसरा है 2 पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स और तीसरा है 1 पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल। अब क्या है कि आपने बताना है इस फिगर को देखकर कि इसमें से आपने 3 पेयर, आपके जो मर्जी पेयर है वो सिलेक्ट कर ले, कोई मसला नहीं है। आपने बताना है 3 पेयर कौन से, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के, फिर बताने हैं 2 पेयर किसके, अल्टरनेट एंगल के, और फिर 1 पेयर वर्टिकल एंगल के। अब बुक के पीछे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने सिर्फ 3 पेयर्स के नाम दिए। तो बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जो पीछे आंसर वाले सेक्शन में जो आंसर है बस वही आंसर आना चाहिए, लेकिन नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, आपका जो पेपर है वो चेक करने वाला कोई 8th क्लास का स्टूडेंट नहीं होगा जो बुक के पीछे जाके आंसर देखेगा और बोलेगा कि हाँ बस ये आंसर है तो यही आंसर है। नहीं, वो मैथ्स का प्रोफेशनल होगा जो आपसे और मुझसे ज़्यादा जानता है। तो उसको पता है कि यहाँ पे कितने क्रॉसपॉन्डिंग, कितने अल्टरनेट और कितने वर्टिकल एंगल्स है। तो ज़रूरी नहीं कि बुक के पीछे जो आंसर है वही आंसर सिर्फ आप लिखे, आप अपने मर्जी से उसके अलावा भी पेयर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स वो थे जो अब ये जो रेड लाइन मैंने लगाए हैं ये कौन से है, ये ट्रांसवर्सल लाइंस है। और जो ब्लैक है वो सिंपल हमारे पास जो लाइंस है, 2 लीनियर लाइंस है वो है। अब क्या है कि हमने जो एंगल्स को ग्रीन में शो किया है और उनको नाम भी दिया है, इनमें से कोई भी 3 पेयर, कोई भी 3 जोड़े निकालने हैं किसके, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के। और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आपको पता था, पिछले यूनिट में हम पढ़ चुके हैं कि क्रॉसपॉन्डिंग, सॉरी यूनिट्स तो नहीं है, पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कौन से थे। तो अगर मैं आपको बताऊं, ओवरऑल बता देती हूँ। अब जो ये A है और ये X है, ये आपस में क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। इसी तरह से ये C और U है, B एंड Y है, D एंड V है, E एंड S है, E एंड P है, Y एंड S है, F एंड Q है, एंड H एंड R, ये सब जो है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। अब इनमें से आपने सिर्फ 3 पेयर्स निकालने हैं। 3 पेयर्स मैं लिखती हूँ। सबसे पहला एंगल का साइन लगा के A एंड एंगल X। दूसरा मैं लिखती हूँ एंगल B, ठीक है, एंड एंगल Y। एंड तीसरा मैं लिखती हूँ एंगल F एंड एंगल Q। अब इसी तरह से अगर बुक के पीछे आप क्वेश्चन देखते हो, आंसर देखते हो, तो बुक के पीछे आंसर्स कुछ इस तरह से है कि पहला पेयर आपको एंगल A एंगल X भी बताया है, दूसरा एंगल B एंड एंगल Y बताया है, और तीसरा पेयर एंगल E एंड एंगल P बताया है। उन्होंने कौन से बताया है, ये वाला एंगल मैं जिनको रेड कर रही हूँ, पहला पेयर, दूसरा पेयर ये बताया उन्होंने, और तीसरा ये बताया। लेकिन याद रखिए कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स सभी इसी तरह के, जैसे A और X है तो F और Q भी आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। E एंड P अगर है तो F और Q भी है, B और Y भी है। तो आपकी मर्जी, आप जो सिलेक्ट करें। मैंने पहला और दूसरा उनकी तरह ही सिलेक्ट कर दिया, ये दोनों, और फिर वहाँ से मैं कोई और सिलेक्ट मैंने कर ली जबकि उन्होंने कोई और किया। तो आंसर सबका सही है, वो ज़रूरी नहीं कि जो बुक के पीछे है वही हो। इसके बाद आता है 2 पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में कि अल्टरनेट एंगल्स कौन से थे, जो हमारे पास ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके एक एंगल इस तरफ होता है, एक एंगल दूसरी तरफ होता है, एक नीचे होता है तो एक ऊपर होता है। और अल्टरनेट एंगल में हमारे पास, अगर हम यहाँ पे देखें
तो मैं आपको बता देती हूँ मैं कौन से तीन मैं सेलेक्ट करूँगी। मैं सेलेक्ट करूँगी एंगल डी एंड एंगल एक्स, एक अल्टरनेट एंगल ये हो गया। दूसरा मैं सेलेक्ट करूँगी यहाँ से एंगल एच एंड एंगल पी, ये हो गए अल्टरनेट एंगल्स। बुक के पीछे जो आंसर उन्होंने सिलेक्ट किया है एंगल डी एंड एक्स और एंगल एच एंड पी। चलो खैर, ये वही सेम उसी तरह से मैंने सिलेक्ट किया अपनी मर्जी से। तो अगर मैं चेंज कर दूँ और जैसे कि डी और एक्स है तो मैं इसको ये वाला पेयर भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, एंगल बी एंड एंगल यू। उसके बाद आता है वन पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल। अब वर्टिकल एंगल वो थे जैसे कि ये V और ये X है, इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हो। ये A और D है, ये E और H है, ये P और R है। अब ये नहीं सोचना कि C और B अल्टरनेट वर्टिकल एंगल नहीं है, ये इस तरह से वर्टिकल एंगल्स है इस तरह से, और ये इस तरह से। तो सिर्फ वन पेयर बताया है, तो वन पेयर मैं सिलेक्ट करूंगी एंगल F एंड एंगल Y, वर्टिकल एंगल्स। और ये इनके आंसर हो गए। बुक के पीछे अगर देखा जाए इस पार्ट का आंसर उन्होंने कौन सा सिलेक्ट किया है, H एंड E, H एंड E उन्होंने ये दोनों सिलेक्ट किए, जबकि मैंने ये दोनों। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे पास चॉइस है कि हम कौन से वर्टिकल सिलेक्ट करें, कौन से अल्टरनेट सिलेक्ट करें या क्रॉसपॉन्डिंग। अच्छा, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख लिया है, जिसमें उन्होंने पूछा है कैलकुलेट अननोन इन द फिगर। मतलब अननोन्स कौन से है, A एंड B। ये वो एंगल्स है जिनका हमें नहीं पता कि कितने डिग्री के हैं। जैसे कि यहाँ पे 48 डिग्री है, यहाँ पे 61 डिग्री है, तो इनका बताइए कि कितना है। तो अगर आपको याद हो कि पिछले वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए, जिनमें एक कॉन्सेप्ट था हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये भी एक पेयर बन रहा है ना, ये और ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है। जैसे कि हमारे पास पिछले अगर आपको याद हो मुख्तलिफ थे, 6, 2 एंड 6, 1 एंड 5, इस तरह से एंगल बन रहे थे जिनको हमने कहा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स के पेयर से। तो ये तो भाई हो गया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, यानी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। और एज वी नो जैसा कि हम जानते हैं कि पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल है, यानी ये एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए ए भी 48 डिग्री का है। तो हमें पता चल गया ए इज इक्वल टू 48 डिग्री। आप इसके सामने जस्ट लिख ले कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। फिर हमारे पास आते हैं ये दो एंगल्स। ये हमारे पास कौन से एंगल्स है, ये वर्टिकल एंगल्स है। तो वर्टिकल एंगल्स के बारे में हम पहले मैंने आपको बुक में इन्होंने डिस्कस नहीं किया था, इसलिए मैंने भी नहीं बताया, क्योंकि मैं अक्सर वही एक्सप्लेन करती हूँ जो बुक में हो, ताकि जब आप बुक खोलें तो आपको वो चीज़ें मिल जाए। और मुझे कोई ख़्याल नहीं रहा कि मैं ये भी चेक करूँ और बताऊँ, तो इसके लिए मैं सॉरी। लेकिन अभी मैं बता देती हूँ कि जो वर्टिकल एंगल्स है वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये मैंने चेक किया, गूगल पे मैंने चेक किया कि क्या ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं या नहीं होते। तो पता चला कि वर्टिकल एंगल्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। तो एज वी नो, इसी मतलब मैंने ये लिखा है कि सिमिलरली जो पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल्स है वो भी इक्वल होते हैं, इसलिए जो बी है उसको भी हमने फाइंड आउट कर लिया, वो 61 डिग्री का है। और आप चाहे तो यहाँ पे वर्टिकल एंगल्स लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने जो पार्ट 1 के बाद अभी पार्ट 2 है हम कर रहे हैं, इसका जो फिगर था वो मैंने बना लिया है। बुक में ये जो लाइंस है पैरेलल लाइंस है, और ये हमारे पास जो ट्रांसवर्सल है, इन दोनों के कोई नेम नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है AB है, CD है, EF है, इस तरह से नहीं है। तो ये इसलिए लिखा है ताकि जो सॉल्व करने का प्रोसेस है उसके लिए हमें एरोज के नेम चाहिए,
अगर नेम नहीं होंगे तो हम उनको कैसे वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, इसलिए लिखा है। अच्छा, ये तो जो हमारे पास फिगर है ये बुक में नहीं है, ये मैंने बनाए ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। क्या समझा सकूँ? ये जो फिगर है ये 7x डिग्री और ये 3x डिग्री को शो कर रहा है। यानी जो 7x डिग्री है वो किस तरह से बन रहा है, वो ये जो हमारे पास ट्रांसवर्जल है ए बी है इससे, और जो ये F वाला पार्ट है इससे मिलके बन रहा है। और जो ये 3x डिग्री है ये ट्रांसवर्जल लाइन, और ये जो D वाला पार्ट है यानी इस में जो D की तरफ वाला है इस तरफ बन रहा है। वैसे तो पूरा लाइन C और D है, लेकिन यहाँ पे एंगल को जो हेल्प हो रहा है वो D वाली तरफ से हो रहा है, C वाली तरफ से नहीं, क्योंकि अगर C वाला हम लिखेंगे तो वो एंगल इस तरफ होगा। अगर ये एंगल यहाँ पे होता तो हम इसका रुख भी इस तरफ होता और D नहीं C शो करते। इसीलिए हम CD नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे अलग से एंगल बन सकते हैं, इसलिए अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, एक एंगल हमारे पास इस तरह से है, एक इस तरह से है। दोनों एंगल हमारे पास कौन से एंगल है? इंटीरियर एंगल्स है, दोनों इंटीरियर एंगल्स है, और दोनों वो वाले इंटीरियर एंगल्स है जो ट्रांसवर्जल लाइन के वन साइड पे है। अब हमने पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि भाई जो ट्रांसवर्जल एंगल के वन साइड पे ट्रांसवर्जल लाइन के हमारे पास वन साइड पे जो इंटीरियर एंगल बनते हैं वो हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए, कॉन्सेप्ट के लिए बता रही हूँ सिर्फ, प्लस मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस तरह से बनाते हैं। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने याद रखना है ये, इसलिए, और ये भी कहा था कि एक्सरसाइज में हमें हेल्प करेगी, तो इसलिए कहा था कि अब ये क्वेश्चन में हमें इसी चीज़ से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी कि ये जो लाइन है ये हमारे पास दोनों पैरेलल लाइंस है। हमने यही कहा कि ये जो फिगर है इसमें लाइन 1 लाइन 2 आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये जो है पैरेलल लाइंस है, और जब इन पे हमारे पास ये जो ट्रांसवर्जल लाइन इनको कट करके जा रही है, इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो ये जो एंगल्स है ये भी हम इन एंगल्स को इक्वल लेंगे, जिस तरह से हमने पहले पढ़ा था। जो हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे, इसी तरह से वो एक दूसरे के इक्वल थे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब एक दूसरे के इक्वल होंगे तो ये भी एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। इंटीरियर एंगल्स लाजमन सी बात है, फिर एक दूसरे के इक्वल होंगे, अगर अल्टरनेट है तब भी, अगर सिर्फ इंटीरियर एंगल है तब भी ये एक दूसरे के इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे, सो ये हमारे पास जो एंगल है ये इंटीरियर एंगल्स कौन से वाले इंटीरियर एंगल्स है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल। तो आप इनको इंटीरियर एंगल्स लिख लें या फिर साथ ही साथ पूरा लिख लें, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल लाइन, तो आपके लिए भी आसानी होगी। जब आप रिवाइज करेंगे उस टाइम के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी कि ये कौन से वाले एंगल्स है। अब हम अगर इसके फर्दर इनको सॉल्व करें तो ये जो हमने लिखा है मेजर ऑफ एंगल बी ए डी, मेजर ऑफ एंगल बी ए डी किसके इक्वल है? 3x डिग्री के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3x, ये जो डिग्री लगा हुआ है, ठीक है, ये जैसे कि 180 डिग्री है, तो इसी तरह से अभी ये हमें अननोन है तो हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो 3x डिग्री मैं इसको पढ़ रही हूँ, किसके इक्वल है? मेजर ऑफ एंगल बी ए डी, क्योंकि बी ए डी जो एंगल बना रहे हैं उसको इन्होंने किस चीज़ का नाम दिया? 3x, यहाँ पे 3x डिग्री का। इसी तरह से सिमिलरली हमारे पास हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 3x डिग्री। वही बात है ना, चाहे आप 3x डिग्री को इसके इक्वल ले या इसको इसके इक्वल ले, तो वो सेम ही बात है। तो फिर हम जब सॉल्व करेंगे तो हमने पिछले कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में ये पढ़ा था कि अगर हम हमारे पास जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल लाइन है, वो क्या करेंगे, जब उनको हम मेजर करेंगे तो एक एंगल को दूसरे एंगल के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री बनेगा। कुछ इस तरह से हमने बताया था, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए और बी मैं यहाँ पे फर्जी बोल रही हूँ, जबकि पिछले कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था कि 3 और 6 थे, क्योंकि वहाँ पे जो डिग्री थे उनके नाम 3 और 6 थे। तो यहाँ पे डिग्री के नाम हमने बना लिए हैं, जो कि ये है, ये दो है। तो इनको मैं करूँगी
इस तरह से कि जो मेरे दो एंगल्स है वो मिलके 180 डिग्री बना रहे। सेम वही बात है, क्यों यहाँ पे सिर्फ आपने याद रखना है कि मेजर ऑफ एंगल, अब जो एंगल का नाम होगा वो यहाँ पे आपने पुट करना है। अब ये नहीं है कि पिछले कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था मेजर ऑफ एंगल 6, मेजर ऑफ एंगल 3, तो बस हर जगह 6 और 3 लगाना है, नहीं। यहाँ पे आपका एंगल जो नाम से बन रहा है, BAD बन रहा है, FBA बन रहा है, आपने उसी नाम से लिखना है, क्योंकि उसी नाम से ही वो सॉल्व होगा। अब जब हमने किया तो हमारे पास, अच्छा ये चीज़ें मैंने आपको कॉन्सेप्ट के लिए बताया, तो आपने भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे, आप इसको आपने इसको, अच्छा यहाँ पे मैंने एक गलती कर ली, पता नहीं मेरा ध्यान किधर है। सिमिलरली जो हमारे पास एंगल FBA है वो किसके इक्वल होगा, 7x डिग्री के इक्वल होगा, यानी ये इसके इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल है। आप चाहे तो इसको इस तरफ लिख ले। फिर हम इनके वैल्यूज लिखेंगे, 3x डिग्री प्लस 7x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया। अब हमने इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 10x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें क्या करना है, अननोन क्या है कि ये जो x है इसकी वैल्यू अननोन है। जब ये वैल्यू पुट होगी, हम इसको 3 या 7 के साथ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब भी कोई इस तरह से मतलब x किसी ये वेरिएबल और कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आ गई तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू मिलेगी तो हमें वो एंगल्स का फुल वैल्यू, एंगल्स की फुल वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। अब हमने कर लिया, अब x क्योंकि फाइंड आउट करना है तो x को एक तरफ करके 180 डिवाइडेड बाय 10, ये भी डिग्री कर दो, ठीक है। ये 0 इस 0 को कट कर देगा, x की जो डिग्री है 180 डिग्री के इक्वल हो गया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दो तो x सिर्फ हमारे पास डिग्री डिग्री से कट जाए, हमारे पास 180, सिर्फ x डिग्री 18 डिग्री के इक्वल होगा तो सिर्फ x 18 के इक्वल होगा, और ये हमारे पास आंसर आ गया। इतनी सी बात है। अब अगर हम इनको पुट कर दे, जैसे कि 3x है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 18 करना है और 7 मल्टीप्लाई बाय 18 करना है, इन दोनों की जो वैल्यूज है वो फुल हमें पता चल जाएंगे। तो ये तो हमारे पास बन जाएंगे 54 और ये हमारे पास 126 बनेंगे, और जब इनको प्लस करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, 20 और 50 180, तो ये 180 डिग्री बन गया ना इन दोनों को मिला के, जिस तरह के ये फार्मूले ने बताया था। तो x की जो वैल्यू है वो भी हमने सही निकाली है। ये फाइनल पार्ट का डायग्राम है, और इस फाइनल पार्ट में हमें पूछा गया है कि आपने कैलकुलेट करना है अननोन। अननोन यहाँ पे हमें 4 डिग्री दिए गए, 4 में से 2 ये है, एक ये है और एक ये है। हमें फाइंड आउट करना है a और b की वैल्यू, जबकि हमें ये 35 डिग्री और ये 31 डिग्री बता दिया गया है। तो करना क्या है, सबसे पहले हम करेंगे b की वैल्यू को फाइंड आउट। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना आसान है। हमने जो पिछले कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उनमें हमने क्या कहा था कि जो अल्टरनेट एंगल्स है वो इक्वल है, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है एक दूसरे के, जो पेयर्स है। तो b और 35 एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स है। इसी तरह से जो ये 31 है, ये फिर 31 और 35 ये क्या होंगे, ये जो b है इसका एक अल्टरनेट ये 31 भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने b की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना हमारे लिए थोड़ा सा इजी है बनिस्बत डायरेक्ट a की वैल्यू फाइंड आउट करने। कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि 31 कैसे, 31 तो फिर किसी ऐसे एंगल का अल्टरनेट होना चाहिए जो हमारे पास मतलब यहाँ पे हो, तो वो उसका नहीं, ये किसी ये सिर्फ b का ही अल्टरनेट एंगल है। क्योंकि ये जो एंगल है हमने क्या कहा था, ये अपोजिट साइड पे होते हैं, ये नीचे है तो ये ऊपर है, तो वो एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हो गए। तो इसका जो अल्टरनेट एंगल है वो हमें यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे अगर कोई एंगल होता है तो उसका जो अल्टरनेट एंगल है हमें कहाँ पे मिलेगा, सॉरी ये जो ये वाला है इसका अल्टरनेट एंगल हमें यहाँ पे मिलेगा। b का यहाँ पे है तो इसका यहाँ पे है, इसी तरह से जो ये होगा तो इसका यहाँ पे होगा, और जो ये वाला यहाँ पे एंगल बनेगा उसका यहाँ एरो के नीचे होगा। तो इसी वजह से ये
जो 31 है ये बी का ही अल्टरनेट है। क्यों? क्योंकि एरो के ऊपर है। अगर ये एरो के नीचे आता, यहाँ पे आता, तो ये फिर अल्टरनेट बन जाता। यहाँ पे अगर कोई एंगल है उसका अल्टरनेट बनता। तो ये इस बात पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो अलग से एंगल है, तो ये तो फिर बी का अल्टरनेट नहीं बनेगा, ये बी का ही अल्टरनेट बन जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि अल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये दो जो है ये बी के इक्वल है। जब ये बी के इक्वल है तो सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, जो बी है वो इक्वल होगा 35 डिग्री प्लस 31 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों प्लस, ये दोनों इसके अल्टरनेट है ना, तो हमेशा अल्टरनेट एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो लाजमन सी बात है इन दोनों को मिला के बी इनके इक्वल होगा। तो आंसर हमारे पास ये किसका होगा, आप यहाँ पे लिख ले, ठीक है, चाहे तो लिख ले अल्टरनेट एंगल्स ताकि आपको याद रहे कि ये दोनों इसके अल्टरनेट एंगल है, चाहे तो नहीं लेके कोई फर्क नहीं पड़ता। और बी का टोटल आंसर हमारे पास आ जाएगा 66 डिग्री। ये हो गया इसका बी का हमें सोल्यूशन मिल गया। अब फर्दर हमें किसको सॉल्व करना है, ए को सॉल्व करना है। अगर देखा जाए तो ए हमारे पास एक ट्रायंगल में आता है। कौन से ट्रायंगल, ये वाला, यू बन के यहाँ से यू और यहाँ से u। तो a की वैल्यू हम किस तरह से निकाल सकते हैं कि हम इसको ट्रायंगल के तौर पर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, जिसको उन्होंने हमें फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला है। ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है। इस ट्रायंगल के 3 एंगल हो गए, b इसमें नहीं है। तो हम a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, हमें इसकी वैल्यू भी नहीं पता। तो हमें क्या करना है, हमने इन तीनों एंगल्स को सम करना है। a प्लस दूसरा एंगल हमारे पास है 35 डिग्री प्लस जो तीसरा एंगल है वो ये है। अब इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, b माइनस 180 डिग्री माइनस b कर देते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि दो एंगल्स मिल के क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। समझ लो ये b है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया कि इस b को 180 से माइनस करेंगे, ये वाला इससे हमें पता चल जाएगा कितना है, और ये टोटल हमने इक्वल लिया 80 डिग्री के। हमेशा हमने कहा कि जो सम ऑफ एंगल्स है वो 180 डिग्री के इक्वल होंगे, यानी ये और ये, चाहे दो सम मेजर ऑफ, हमने कहा था ना कि मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल सी भी आ सकता है ना, प्लस मेजर ऑफ एंगल सी। तो यहाँ पे क्योंकि ट्राइंगल है, 3 एंगल्स है, जब 3 एंगल्स है तो तीनों एंगल्स मिला के 180 डिग्री बनाएंगे। ये एक तरह से आप समझ ले ज्योमेट्री का रूल बन गया है, रूल है। अब हमें इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि हमें ए मालूम हो, अदरवाइज उन्होंने इसकी वैल्यू हमसे पूछा नहीं है। अच्छा मेरी एक कमज़ोरी है कि मेरी उर्दू बहुत कमज़ोर है। इंग्लिश भी कोई ख़ास नहीं है लेकिन उर्दू बहुत कमज़ोर है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। अब क्या करना है, 180 डिग्री से b को माइनस करना है, तो a प्लस 35 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस b की वैल्यू हमें पता है वो पुट कर दे, एंड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब a प्लस 35 डिग्री प्लस जो 180 डिग्री है उससे 66 जब हम माइनस करेंगे तो लाजमन सी बात है हमारे पास 180 से 60 गए 40, और 180 से 66 गए तो 114 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए प्लस 35 प्लस 114 हमारे पास 149 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 149 को इक्वल के उस तरफ लेके जाना है, यानी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 149 डिग्री। यहाँ पे कुछ भी अगर प्लस है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी। अब 180 डिग्री से 149 डिग्री जब माइनस होंगे तो हमारे पास 31 डिग्री बचेंगे, यानी a इज इक्वल टू 31 डिग्री। हमारा आंसर आ गया है 31 डिग्री। और इसी के साथ ये जो हमारा ओवरऑल एक्सरसाइज है, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब 180 डिग्री की बात हो, 180 डिग्री की बात हो तो ये एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल से भी बन जाता है। कभी कभार तो ये आप 4 एंगल से भी बन जाते हैं। मुख्तलिफ एंगल मिलके भी 180 डिग्री बनाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि कुछ जगहों पे हम कहते हैं कि नहीं सिर्फ बस 2 एंगल्स मिलके जब 180 डिग्री बनाएंगे तो ही वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। नहीं, मुख्तलिफ एंगल 2 और 2 से ज़्यादा एंगल जब मिल के 180 डिग्री एंगल बनाते हैं तो वो क्या होंगे, हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो ये चीज़ आपने
अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।